हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो अ, पता नहीं ये नाइट है कि इवनिंग हो जाएगा वीडियो आपको मिलते मिलते। अगर मैं आज थंबनेल बना लेता हूँ तो ये नाइट रहेगा, नहीं तो फिर गुड मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। यार कुछ दिन से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, 46 के 46 पे ही अटके हुए हैं। अब पता नहीं उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है। खैर, मैं अभी डालता रहूँगा। ये तो मेरा 21वां वीडियो है, 21वां। देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये अभी आ गया। ये देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वाक्यांश फ्रॉम सीरियल नंबर 41 टू 60 है ये सेम वही बुक से है जो नीतू मैम मैम की वो वाली बुक थी, इंग्लिश वोकैब बुक से। मेरे एक दोस्त चलिए ठीक है, उसी बुक से है। ठीक है, अब ये 41 वाला आपका ईडी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जो वो है एपोस्टेट। क्या है? APOSTATE, एपोस्टेट। एपोस्टेट का अर्थ होता है हिंदी में धर्म त्यागी, मतलब जो धर्म को त्याग देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गौतम बुद्ध की इमेज ली है, मैं इन्हीं को एक धर्म त्यागी मानता हूँ। बाकी सब तो आजकल एकदम ढोंगी हो गए हैं, खाली पैसे के पीछे, नहीं तो लड़की के पीछे, कुछ भी गलत काम। एक यही धर्म त्यागी है मेरे नज़र में, गौतम बुद्ध। जितने शांत उतने ताकतवर। कमाल की इनकी भी स्टोरी है। इंग्लिश इसका वर्ड, इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग हो जाएगा वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा अगला स्लाइड है 42 जो हमारा वर्ड है वो है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब एक्वेटिक मतलब कि जली। ऐसे ऐसे जीव जो जलीय होते हैं उनको एक्वेटिक कहते हैं। अब कुछ जो हमारे जीव होते हैं वो पानी में भी रहते हैं, वो ज़मीन पे भी रहते हैं, तो वो भी एक्वेटिक की उसमें आ जाएंगे, कैटेगरी में। ठीक है, जैसे कि एक्वेटिक में कौन कौन हो गए, देखिए कछुआ जो है ये पानी पे भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है। ये जो है एक जेली फिश है, ये इसको पॉपलेट भी कहते हैं लेकिन इसका नाम दूसरा। ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, ये सी हॉर्स है। ये तो ये गोल्डन फिश है, ये स्टार फिश है, ये ऑक्टोपस है, ये तो नॉर्मल फिश है, ये एक तरह की शार्क है। ठीक है, शार्क कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक ये हो गया, एक जिसकी नाक लंबी होती है, एक हैमर हेड शार्क होती है। उसका पूरा उसका पूरा जो चेहरा होता है वो हैमर की तरह होता है, हथौड़े की तरह, तो उसको नाम दिया गया है हैमर हेड शार्क। ये जो है बहुत ही दिलचस्प मछली है, इसको कहते हैं पफर फिश। पफर फिश क्या करती है, जब इसको आप पानी से बाहर निकालेंगे, पहले तो एकदम छोटी सी नॉर्मल मछली रहती है, लेकिन जैसे ही इसको अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो गुस्से में अपने आप को एकदम फुला लेती है। इसके आसपास जो कांटे होते हैं वो एकदम खड़े हो जाते हैं, एकदम मोटी हो जाती है गुस्से में। आपने कभी रील वील में देखा होगा, तो इसको कहते हैं पफर फिश। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं वो किसी मछली को या किसी शिकारी को चुभ जाएंगे, जिसकी वजह से ये छूट जाएगी, फिर पानी में गिर जाएगी। तो उस वजह से ये कुछ देर के लिए अपने आप को फुला लेती है, लेकिन जैसे इसको लगता है कि मेरे पास से खतरा चला गया, तो फिर ये नॉर्मल साइज में हो जाती है, जस्ट लाइक छुई मुई पेड़। छुई मुई क्या करती है, जब उसको हम छूते हैं तो छुई मुई बंद हो जाती है, कुछ देर बाद वो फिर खुल जाती है। ये जो फिश है ये इसको कहते हैं, इसको रे फिश कहते हैं, रे फिश, क्योंकि ये एरो की तरह दिखती है शायद इसीलिए, लेकिन इसको कहते हैं रे फिश। ये बहुत बड़ी बड़ी फिश होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अरे सॉरी, एक्वेटिक मतलब इसका हिंदी अर्थ हो गया जलीय हो गया। इसका इंग्लिश हो जाएगा एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वे जानवर जो पानी में रहते हैं। और वेल जो है एक मैमल है। 43 वाला जो हमारा वर्ड है वो है आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर या फिर अरे यार ये क्या हो रहा है, परेशान होकर।
देखिए आर्बिट्रेटर, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिटर यानी कि मध्यस्थ। अब इनका काम क्या होता है, किसी झगड़े वाले मामले को, जो दो लोग झगड़ रहे हों उनके बीच के झगड़े को सुलझाना इसका काम होता है, ठीक है। उसी को कहते हैं मध्यस्थ, यानी बीच में रहने वाला। इस इसको आप जज की तरह भी ले सकते हैं, मान सकते हैं ये जज है, ये दोनों वकील आपस में अपना केस लड़ रहे हैं, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड मैटर। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कि जज बनाया गया है, ये चुनने के लिए किसी लड़ाई झगड़े वाले मुद्दे पे चुनने के लिए, ठीक है, कि सही फैसला क्या होगा। आगे देखिए, एरिस्टोक्रेसी है। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, ठीक है। कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। कुलीन तंत्र मतलब इंग्लिश में अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब कुछ लोगों द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट यानी सरकार। मतलब उसमें पूरी प्रजा ने उसका सहयोग नहीं दिया, उसमें सहयोग नहीं दिया, कुछ ही लोगों ने दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, 5वें नंबर पे। तो 5वां जो हमारा स्लाइड है उसको कहेंगे आर्मिस्टिस। क्या कहेंगे, आर्मिस्टिस। युद्ध, अर्थ इसका क्या है, युद्ध विराम। अब युद्ध विराम आपने कई बार सुना होगा। अभी हाल ही में जो इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग चल रही थी उसके बीच में उन्होंने कुछ समझौता किया, जिसकी वजह से युद्ध अभी रुक गया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई दोनों देशों में, ठीक है। तो उसी को युद्ध विराम कहते हैं। इंग्लिश क्या है, द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, ठीक है। मतलब जब किसी समझौते से पहले जो बात होती है कि ये समझौता होगा, इस पर साइन होगा, हस्ताक्षर होगा, तो उससे पहले जो बात होती है उसी को कहते हैं आर्मिस्टिस, युद्ध विराम। इसमें दिखाया गया स्टॉप द वार, ठीक है। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं अर्थ की, अगर ये युद्ध इसी तरह चलता रहा ना, जैसे यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, फिलिस्तीन और इसराइल का चल रहा है, तो इस तरह से चलता रहा, अगर जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो कोई ऐसी जगह दुनिया में बचेगी नहीं जहाँ खून खराबा हुआ ना हो। क्योंकि अभी हाइड्रोजन बम आ गए हैं, एटम बम आ गए हैं, तो हाइड्रोजन बम आ गए हैं, ये एटम बम आ गए हैं, कई सारे लेज़र मिसाइल आ गई हैं, ड्रोन्स आ गए हैं, अब तो वॉर ड्रोन्स भी आ गए हैं। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ दिन में ऐसे ही देखने को मिलेगा हम लोग को, अगर ये जंग रुकी नहीं है सारी। पावर के चक्कर में, दो देश के पावर के चक्कर में कई देशों के नुकसान हो जाएंगे। देखिए 46 वर्ड है हमारा एसेटिक। अर्थ इसका सन्यासी, वही सिमिलर है उसकी तरह, धर्म त्यागी की तरह, लेकिन इसमें ये पूरा सन्यास ले चुके हैं। मतलब ये धर्म से जुड़ गए हैं। ये देखिए, ये जो हबीबी वल्ला हबीबी, ये इस्लाम से हैं, और ये जो हमारे हैं वो क्रिश्चियन हैं। ये भैया हमारे क्रिश्चियन हैं, ये भी क्रिश्चियन पादरी हैं, ये भी क्रिश्चियन है भाई। ये हिंदू हैं हमारे, ये भी हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं और ये मुसलमान। खैर देखिए, एसेटिक सन्यासी, इंग्लिश वर्ड, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ठीक है। ये नीचे नहीं जा रहा है, एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। आगे देखिए 7th वाला जो वर्ड है हमारा, 47 जो वर्ड है, यानी 47 स्लाइड है जो हमारी, ये बहुत अच्छी है। असैसिनेशन। असैसिनेशन मतलब इसका अर्थ होता है राजनीतिक कारण से हत्या। इसका सीधा एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु से हम ले सकते हैं, इनकी मृत्यु से। ये हमारे भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनका संबंध हमारे ही शहर से है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यानी कि राजनीतिक कारण से की गई हत्या को असैसिनेशन कहते हैं। जब 1972 में, शायद 1956 में जो ताशकंद समझौता हुआ था, उसमें इनको बुलाया गया था
ताशकंद समझौते के लिए, लेकिन वहाँ समझौता तो हुआ, लेकिन उसके बाद इन्हें खाने में जहर दे दिया गया और आज तक पता नहीं चला कि वो जहर किसने दिया था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उस समय देहांत हो गया था। ऐसे ही किसी रहस्यमय तरीके से हमारे कितने क्रांतिकारी मर गए। महात्मा गांधी की मौत का आज तक पता नहीं चला। बी आर अम्बेडकर, अरे ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी की मौत का आज तक पता नहीं चला। अगर वो लोग आज जिंदा होते, कुछ और समय रुक गए होते, तो इंडिया की शक्ल आज कुछ और होती देखने लायक। चलिए देखिए, 48th वर्ड जो हमारा है वो है एस्ट्रोलॉजी, अर्थ ज्योतिष शास्त्र। इस तरह का कुछ बॉल आपने देखा होगा कार्टून्स में, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, शोज़ में, इस तरह का देखा होगा। उससे ये लोग देख के भविष्य बताते हैं, पता है नहीं कितने सच्चे होते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या हो, इंग्लिश क्या हो जाएगा वर्ड, इसका इंग्लिश वर्ड जो हो जाएगा, इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, एक सेकंड बस, इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन आवर डेस्टिनी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो हमारा 49th वाला वर्ड है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान। अब खगोल विज्ञानी कौन होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, चलिए बताते हैं थोड़ी देर में। इंग्लिश वर्ड मीनिंग हो जाएगा इसका साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स। यानी कि वो लोग जो स्पेस का अध्ययन करते हैं, चांद, सितारे, ग्रहों के बारे में पता लगाते हैं, नए नए ग्रह, नए नए चीज़, नए सैटेलाइट्स और नई तरह की एक्टिविटीज क्या हो रही है ब्रह्मांड में, तो वो जो पता लगाते हैं दिन रात उस पर नज़र रख के, उन्हें कहते हैं खगोल वैज्ञानिक। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। जैसा कि हमारे आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, ये सब हमारे बहुत पुराने खगोल शास्त्री। केपलर्स थे, न्यूटन्स थे, न्यूटन थे, बहुत सारे हैं। ये भी स्टीफन हॉकिंस हमारे थे, एक साइंटिस्ट थे, लेकिन बहुत कमाल के साइंटिस्ट। स्टीफन हॉकिंस हाथ पैर से चल नहीं पाते थे, लेकिन उनका माइंड इतना तेज था कि वो आने वाली कई सारी थ्योरीज वो पहले ही बता चुके थे। देखिए 50 नंबर का जो हमारा वर्ड है एथिस्ट है। एथिस्ट का अर्थ होता है नास्तिक, यानी कि इंग्लिश में अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी गॉड क्या होते हैं इन लोग को ये यकीन ही नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं था। 51 तो वह हमारा है ऑडियंस। ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण। ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण। ठीक है, श्रोता मतलब सुनने वाले, गण मतलब समूह। इंग्लिश हो जाएगा इसका एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। देखिए जो भी आप लोग को सुन रहे हों, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग गण नहीं है, ग्रुप नहीं है, अलग अलग बिखरे हुए हैं। किसी दिन मैं गण भी बना दूंगा आप लोग को। चलिए 52 जो हमारा वर्ड है, सारे सिंपल वर्ड ही मैंने मतलब बुक ने बता दिए हैं अभी इस वीडियो में। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी मतलब जो अपनी जीवनी खुद लिखते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। कुछ बायोग्राफी होती हैं जो कि है बायोग्राफी मूवीज होती हैं, बायोग्राफी बुक्स होती हैं। जैसा कि संजू, संजू जो हमारा मूवी है वो एक बायोग्राफी मूवी है। ठीक है, क्योंकि उसमें संजय दत्त ने खुद एक्टिंग नहीं किया है, उसमें जो एक्टिंग किया है वो रणबीर कपूर ने किया है। लेकिन जो बुक्स सारी लिखी जाती हैं वो होती हैं ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि वो खुद से लिखी जाती हैं, खुद के बारे में। जैसा कि ये एमा ग्रीन के बारे में बताया गया है, ये वो नहीं है। एमा ग्रीन भी एक मुख्य मतलब जानी मानी हस्ती हैं, उन्होंने अपने बारे में लिखा था, उनकी बायोग्राफी थी ऑटोबायोग्राफी। इंग्लिश द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक मनुष्य की जीवन की आ, सारी घटनाएं जो कि उसके खुद के द्वारा बताई गई हों, उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। चलिए 53 वर्ड हमारा है जो 53rd वाला। 53 ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, मतलब एक लोग का शासन। वहाँ प्रजातंत्र नहीं होगा, वहाँ राजतंत्र होगा। जैसा कि हमारे यहाँ पहले होता था, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बाबर, अकबर, शिवाजी महाराज, औरंगजेब, मराठा, पुर्तगाली, अफगानी,
कितने सारे लोगों ने इंडिया पे राज किया, बाप रे बाप, तब जाके आज इंडिया इस हालत में हुआ है। अगर एक दो लोगों ने राज किया होता तब भी आज इंडिया बहुत अमीर होता, लेकिन इफराद आए इफराद। पुर्तगाली, अफगानी, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, मुगल, मराठा तो यहीं के थे। कितने सारे राजवंश आए। देखिए इंग्लिश हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। चलिए आगे देखते हैं। अगर तीन चार भी आए होते शासक बाहर से लूटने वाले, तब भी इतना लूट नहीं पाते इंडिया को जितना आज वो लूट के चले गए। देखिए बार बार इसको मैं हटाना भूल जा रहा हूँ यार। देखिए अवेरिशियस, अवेरिशियस इससे सिंपल वर्ड है, अर्थ हो जाएगा लालची। ये देखिए इनसे पैसा मांग रहा है, लेकिन इनके पास इतना होते हुए भी ये दे नहीं रहे। ज़्यादातर हरकत ये बॉस की होती है, लेकिन ये देखिए टाई भी पहना हुए हैं, तो ये इनको हम मान सकते हैं ये बॉस है और ये कोई एम्प्लॉय है। इसलिए पढ़ो बच्चों, अगर आप छोटी उम्र में हैं तो भी पढ़ो, अगर आपकी एज है सरकारी फॉर्म की तो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो निकालो उसको, मजाक मत करो। इंग्लिश क्या हो जाएगा, वन हु इज ग्रीडी। चलिए आगे देखते हैं। 55 हमारा वर्ड है जो, वो है बैचलरहुड। क्या है बैचलरहुड? बैचलरहुड मतलब कुंवारापन, अर्थ हो जाएगा कुंवारापन। इंग्लिश क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब वो अवस्था जिसमें एक मनुष्य बिना शादी के होता है, जैसे कि कुंवारा हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे ऑफ अ मेन क्यों लिखा है, इसमें तो वुमेन भी आ जाएंगी बैचलरहुड में, अब ये नहीं बता सकता मैं। आइए देखिए 56 वाले वर्ड पे आते हैं। बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट, आपने ये कई बार सुना होगा मूवीज में, सीरियल्स में। मेरा तो दिवालिया निकल गया, मेरा तो दिवाला हो। अच्छा इसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया यार, अरे यार इसमें गलती हो गई मुझसे। खैर इसे मैं कैसे ठीक करूँगा। कैसे ठीक करूँगा। चलिए आप इसको छोड़ दीजिए, बैंकक्रप्ट दिवालिया वाला, हम आपको कुछ और बता देते हैं, ये थोड़ा सा करते हैं। देखिए 57 वर्ड है हमारा बे, अर्थ हो जाएगा खाड़ी। बे आपने कई बार सुना होगा, उसमें क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ म्यांमार म्यांमार की खाड़ी। ये देखिए ये खाड़ी, खाड़ी असल में क्या होती है, कुछ जमीन के जमीन के हिस्से से घिरा हुआ पानी का वो जरिया जो कि सब तरफ से जमीन से घिरा हो, लेकिन एक तरफ से ये खाली हो, उसी को कहते हैं खाड़ी, ठीक है। इंग्लिश क्या हो जाएगा, अ पार्ट ऑफ द सी इनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर। शोर मतलब किनारा, मतलब किनारों की वजह से एक ऐसा घिरा हुआ हिस्सा समुद्र का एक ऐसा घिरा हुआ हिस्सा किनारों से, जो कि एक वाइड कर्व बना दे। वाइड कर्व मतलब चौड़ा एक वक्र बना दे, वक्र मतलब मुड़ी हुई, मुड़ा हुआ कोई चित्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 57th वर्ड है, अच्छा थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत हो गई। ये वर्ड जो है हमारा वर्ड नंबर 58 है, बस लिखा हुआ 57 है, ठीक है। तो ये जो है ये बीच है, ये बीच है। बीच मतलब समुद्र तट हो गया, मान लीजिए, मान के लीजिए वही है ही। बीच मतलब समुद्र तट, समुद्र तट। इंग्लिश हो जाएगा स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ द सी, लेक। लेक, हाँ लेक भी ले सकते हैं। चलिए देखिए लास्ट 59 वाला वर्ड है जो हमारा, वो है बेलीसोस। क्या है, बेलीसोस, बेलीसोस या बेलिकोस कुछ भी कह सकते हैं, बेला बीटा मत कह दीजिएगा नहीं तो सिरप हो जाएगा, ठीक है। बेलिकोस मतलब होता है लड़ाकू। अब यहाँ मैंने महिला, नारी या बच्ची ही क्यों लिया है, लड़की ही क्यों लिया, मैं आपको बताऊंगा आगे। इंग्लिश वर्ड हो जाएगा पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब वो आदमी जो लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हो, हमेशा तैयार हो, आओ जब चाहो तब लड़ लो। लड़कियां देखिए, लड़कियां, गर्ल को मैंने इसलिए लिया है
क्योंकि लड़कियां जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी वो लड़ाकी लड़ाकी होती हैं, पता नहीं, अब ये मैं नहीं जानता। देखिए लास्ट हमारा जो वर्ड, लास्ट हमारा जो वर्ड है वो है बेलिजरेंट। लास्ट हमारा वर्ड है बेलिजरेंट, यानी युद्धरत। इंग्लिश क्या हो जाएगा, एंगेज्ड इन वॉर और फाइट, यानी युद्ध या फिर लड़ाई में। एंगेज मतलब व्यस्त। कुछ लोग इधर मारने में लड़ रहे हैं, कुछ लोग, ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये पीछे से लड़ रहा है, ये इनको ऊपर से पकड़ रहा है, ये भी पीछे से पकड़ रहे हैं, देखिए। खैर, तो इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बनाते बनाते छोटा फिर भी बड़ा हो गया यार। तो इसी तरह मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। इस वीडियो में कई सारी गलतियाँ हो गई। पहले तो ये पॉइंटर ही चुनने में मुझे इतना वो हो गया, टाइम लग गया। ठीक है, फिर भी मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा मेरी गलतियों के लिए। एक आपका वो रह गया है, क्या नाम है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मैं उसको अगली वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो। ठीक है, गुड बाय, बाय बाय।